बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की तीसरी शादी अब सिर्फ फिल्मी दुनिया की खबर नहीं है, बल्कि इसने राजनीतिक और सामाजिक बहस को भी जन्म दे दिया है। दरअसल 5 जुलाई को आमिर खान ने गौरी स्प्रेट के साथ एक निजी समारोह में शादी की, लेकिन इसके बाद उनकी निजी जिंदगी पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतेश राणे ने इस शादी को लव जिहाद से जोड़ते हुए आमिर पर निशाना साधा और लोगों से उनकी फिल्मों को लेकर सोचने की अपील की। इतना ही नहीं, दूसरी ओर कई लोगों का कहना है कि दो बालिगों का विवाह उनका एक निजी फैसला है और इसे धर्म या फिर राजनीति के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। यानी कि सवाल सिर्फ एक शादी का नहीं है, सवाल यह भी है कि क्या किसी अभिनेता की निजी जिंदगी राजनीतिक बहस का मुद्दा भी बन सकती है। क्या सेलिब्रिटी होने का मतलब यह है कि हर निजी फैसला सार्वजनिक विवाद में बदल जाए, या फिर अभिव्यक्ति की आजादी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच राजनीति की दखल बढ़ती जा रही है। और हां, दिलचस्प बात तो यह भी है कि आमिर खान पहले भी अपने बयानों और फिल्मों को लेकर के कई बार विवादों के केंद्र में रहे हैं। अब 3 इडियट्स के बाद जो चर्चा में आए, तीसरी शादी के बाद अब एक बार फिर उनका निजी फैसला राष्ट्रीय बहस का एक मुद्दा बन गया है। वहीं सोशल मीडिया पर एक तरफ उनके समर्थक उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो दूसरी ओर आलोचक सवाल उठा रहे हैं। वहीं राजनीतिक प्रतिक्रियाओं ने इस पूरे विवाद को और भी ज्यादा गर्मा दिया है। तो क्या यह सिर्फ एक अभिनेता की निजी जिंदगी है, या फिर देश में पहचान, धर्म और राजनीति की एक नई बहस का चेहरा बन चुकी है? इन्हीं सवालों और इस पूरे विवाद की इस हर परत को खंगालती हमारी ये खास रिपोर्ट। बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान ने 5 जुलाई को गौरी स्प्रेट से तीसरी शादी की। शादी निजी थी, लेकिन इसके बाद शुरू हुआ सियासी विवाद अब राष्ट्रीय बहस बन चुका है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतेश राणे ने आमिर खान को लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर बताते हुए विवादित बयान दिया। इसके बाद पक्ष विपक्ष, सोशल मीडिया और फिल्मी दुनिया में तीखी बहस छिड़ गई। सवाल ये कि क्या सिर्फ एक निजी फैसला है, या फिर इसे राजनीतिक और धार्मिक चश्मे से देखा जा रहा है। करीब 1.5 साल तक रिश्ते में रहने के बाद आमिर खान और गौरी स्प्रेट ने निजी समारोह में शादी की। शादी में परिवार और बेहद करीबी लोग शामिल हुए। आमिर की ये तीसरी शादी है। इससे पहले उन्होंने रीना दत्ता और फिर किरण राव से शादी की थी। दोनों रिश्ते आपसी सहमति से खत्म हुए, लेकिन दोनों पूर्व पत्नियों के साथ आज भी उनके अच्छे संबंध बताए जाते हैं। अब शादी के कुछ दिन बाद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतेश राणे ने आमिर खान पर हमला बोलते हुए उन्हें लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर बताया। उन्होंने हिंदू दर्शकों से आमिर की फिल्में देखने से पहले सोचने की अपील भी की। उनके बयान के बाद यह मुद्दा तेजी से सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में छा गया। देखिए, कौन किसके शादी में जाना चाहिए उसका मुझे संबंध नहीं, मगर जो हिंदू धर्म के युवा उनको सेलिब्रिटी मानते हैं, उन्होंने इनसे क्या प्रेरणा लेना चाहिए, इस बारे में सोचने का सच्ची में वक्त आ गया है। इस तरीके की जब सेलिब्रिटी अपनी जिंदगी के बारे में कोई डिसीजन लेते हैं, तो हिंदू समाज ने इसके बारे में सोचना चाहिए, ऐसे मानने वाला मैं हूँ। लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर तो आमिर खान बनते नहीं जा रहे, इसलिए हिंदू समाज ने और हिंदू युवाओं ने जो इनके पिक्चर देखते हैं, जो इनके मूवीज देखते हैं, उन्होंने सोच समझ के ऐसे लोगों को बड़ा करना चाहिए। लव जिहाद लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय रहा है। कुछ राज्यों ने जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन रोकने के लिए कानून बनाए हैं। हालांकि केवल अंतर धार्मिक विवाह होना अपने आप में किसी अपराध का प्रमाण नहीं माना जाता। किसी भी मामले में जांच और साक्ष्य के आधार पर ही कानूनी कार्रवाई होती है।
कानून क्या कहता है? स्वेच्छा से शादी वैध, जबरन धर्म परिवर्तन अपराध, हर मामले की अलग जांच, आरोप और अपराध अलग बातें। आमिर खान ने पहली शादी 1986 में रीना दत्ता के साथ की थी। इससे उनके 2 बच्चे आयरा और जुनैद खान हैं। 2002 में उनका रिश्ता टूट गया था, जिसके बाद 2005 में एक्टर ने किरण राव से दूसरी शादी की थी। इस रिश्ते से उनका एक बेटा आजाद है। हालांकि बाद में साल 2021 में दोनों का रिश्ता खत्म हो गया था। आमिर खान और गौरी स्प्रेट की पहली मुलाकात आज से करीब 25 साल पहले बेंगलुरु में हुई थी। हालांकि उस समय वो केवल सामान्य परिचित थे और जल्द ही अपने काम में व्यस्त होकर एक दूसरे के संपर्क से दूर हो गए। करीब 2 साल पहले आमिर के रिश्तेदार के माध्यम से वो संयोग से दोबारा मिले। इस दूसरी मुलाकात के बाद वो घंटों बातें करने लगे, जिसने उनकी पुरानी दोस्ती को वापस लौटा दिया। धीरे धीरे ये समझदारी भरी दोस्ती प्यार में बदल गई और अब गौरी के साथ आमिर खान ने तीसरी शादी कर ली। हालांकि इस बार आमिर खान की शादी पर घमासान तेज हो चुका है। नीतीश राणे के बयान पर कई राजनीतिक नेताओं और सामाजिक संगठनों ने आपत्ति जताई। कुछ नेताओं ने कहा कि 2 बालिग लोगों की शादी उनका निजी फैसला है और इसे सांप्रदायिक रंग देना उचित नहीं है। वहीं सोशल मीडिया पर भी 2 धड़े बन गए। एक पक्ष आमिर का समर्थन कर रहा है, जबकि दूसरा राणे के बयान का समर्थन करता दिख रहा है। चीफ मिनिस्टर साहब को, देवेंद्र फडणवीस जी को इस बारे में अपना स्टेटमेंट देना चाहिए, ना कि नीतीश राणे जी को स्टेटमेंट देना चाहिए। उनको चाहिए अपनी कैबिनेट में पहले इस मुद्दे पे बात करें। उनको सिर्फ रखा ही गया है हिंदू मुस्लिम करने के लिए। राणे परिवार सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करेगा, उनकी रोजी रोटी उसी में चलेगी। उनके पास कौन सा डिपार्टमेंट है? अपनी फिशरी को जाके देखिए, समंदर के अंदर क्या मौसम चल रहा है, उसके बारे में बात करिए। वहाँ आकर बाहर हिंदू मुस्लिम, वो तो फिल्म एक्टर है। आमिर खान फिल्म एक्टर है, एक ज़माने से वो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर है। वहाँ के लोगों को देखना चाहिए क्या करना है और क्या नहीं करना। नीतीश राणे जैसे लोग पैदा होते हैं और एक कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं और इस देश को दूसरी तरफ मूवमेंट करते हैं। इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर SIR का मूवमेंट चल रहा है, उसके ऊपर काम करना चाहिए कि लोगों के फॉर्म किस तरीके से भरे जाएं और किस तरीके से यहाँ के बाशिंदे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके फॉर्म सही तरीके से फिलअप हो जाए, सबमिट हो जाए और उसके बाद में 3rd फेज के लिए वो तैयार रहना चाहिए। क्या उनके बयानों की इतनी इंपॉर्टेंस है जो आप लोग जितनी दे रहे हैं? अगर किसी ने शादी कर ली है, सहमति से करी है, बालिग लोग हैं, कानूनी दायरे में करी है, तो अब्दुल्ला काय को दीवाना हो गया? तो हसन साहब वो कहते हैं कि आमिर खान जिस तरह से तीसरी शादी भी करी है और लव जिहाद को भी प्रमोट कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, आम लोगों तक ये चीज पहुंच रही है। वो इस तरह की तो क्या उनकी जो पिछली बीवियां थी 2, उन्होंने कोई शिकायत करी नीतीश राणे से? मैं बता दें, वो हमसे शिकायत कर रही है कि इन्होंने तीसरी क्यों कर ली। वो तो खुशी खुशी मौजूद थी उनके निकाह में। लेकिन उनके बहुत सारे फोटोज तो मोदी साहब के साथ ही है, उनकी अच्छी दोस्ती है, तो आमिर खान को प्रधानमंत्री महोदय पूछ सकते हैं। लेकिन बात यही है कि ये लव जिहाद, लैंड जिहाद, अयोध्या के मंदिर की दान पेटी से चुराने का पाप किसने किया है? तो भाजपा ने किया है, भाजपा के अपॉइंटेड ट्रस्टीज ने किया है। तो ये कौन सा जिहाद बनता है? ऐसे बयानों को ज्यादा प्रचार न करिए। सारी समस्याएं जो है देश की है उसको भटकाने का ये धंधा है। अरे आमिर साहब की, खान साहब की और प्रधानमंत्री की तो अच्छी दोस्ती है ना भैया, तो प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछो ना। हर वक्त आप देखना, जब भी कोई महत्वपूर्ण विषय आप लेकर खड़े हो जाइए, ये बराबर हिंदू मुस्लिम तरफ लेके जाएंगे। और आप सोशल मीडिया भी देखो, उनके कहाँ से खुद कर, मतलब गड्ढे खुद कर निकाल के कब्र खोदते रहते हैं लोग। तो ये इनका धंधा है, इसके पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि प्रेम करो तो 1 से हजारों से प्रेम नहीं होता है। मगर ये लोग क्या हैं, ये लोग स्त्री नहीं समझते। ये लोगों का मकसद होता है, जो इनकी किताबों में लिखा रहता है, कि हिंदुओं को टारगेट करना, हिंदुओं को विवाह करना और अधिक संख्या बढ़ाना।
तो आमिर खान का ये मकसद है, ये पूरे तरीके से लव जिहाद है और लव जिहाद का ही कारण आज आमिर खान रहे बना, 3-3 शादी किए हैं हिंदुओं से। अब मैं आपको बता दूं उनके बच्चे भी हिंदुओं से शादी करेंगे, तो पूरे तरीके से लव जिहाद है। आमिर खान फिल्म स्टार हैं, इसीलिए उसको लव जिहाद से लोग नहीं जोड़ रहे हैं, तो यह कहीं ना कहीं गलत है। साधु संतों को भी आवाज उठाना चाहिए। अगर एक गरीब मुसलमान होता तो गरीब मुसलमान अगर हिंदू बहनों से विवाह कर लेता तो उसको लव जिहाद से जोड़ देते, तो ये निंदनीय है। मुसलमान तो मुसलमान है, वो कट्टरपंथी जिहादी है। उसका हदीस में पढ़ाया जाता है कि जो काफिर की लड़कियां, काफिर मतलब कि जो हिंदू देवी देवताओं का पूजा नहीं करते, उन हिंदुओं के बच्चियों को पहले फुसलाओ, प्रेम जाल में फंसाओ, कलावा पहरो, चंदन लाओ। और मैं आपको बता दूं लव जिहाद का कारोबार दुनिया भर में चल रहा है। एक मोनालिसा नाम की लड़की थी जो प्रयागराज में माला बेचती थी रुद्राज का, उसका भी बताइए लव जिहाद हुआ पूरे तरीके से। उम्र थी 16 साल, बता दिया गया 18 साल। तो ये सब पूरे तरीके से लव जिहाद हो रहा है। और मैं आपको बता दूं आमिर खान, ध्यान से सुन ले, तेरे जैसे जिहादियों का काम चलने वाला नहीं हिंदुस्तान में। और जिस तरीके से तू हमारे हिंदू बहन बेटियों को शिकार बनाने की कोशिश कर रहा है, इतने जूते पड़ेंगे कि तेरी दिमाग ठिकाने आ जाएगा। मैं कहता हूं भारत सरकार को लव जिहाद, धर्मांतरण को लेकर के एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि अगर मेरे हिंदू बहन बेटियों को अगर कट्टरपंथी जिहादी अगर शिकार बनाते हैं तो बीच चौराहों पे इनकाउंटर कर देना चाहिए। इतना प्रशासन को हकदार दे, इतना ही इजाजत दें। ऐसे कट्टरपंथी जिहादियों के कारण हमारे हिंदू बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, और जब भारत में हमारी हिंदू बहन बेटियां सुरक्षित नहीं होंगे तो आमिर खान के जैसे लोग हमारे हिंदू बहन बेटियों को फुसलाते रहेंगे और उनसे विवाह करते रहेंगे। आमिर खान बता रहा है कि देखो हम तुम्हारे हिंदुओं से विवाह करते हैं और हिंदू कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आज कहां गए बजरंग दल, आज कहां गए हिंदू सेना लोग? अपने आप को हिंदू बनते हो, तुम लोग अगर हिंदू होते तो एकजुट होकर के आमिर खान का विरोध करते, आमिर खान का पुतला जलाते। तुम्हारे जैसे लोगों की कायरता के कारण हमारी हिंदू बहन बेटियां आज मुसलमान कट्टरपंथी जिहादियों से फंस करके विवाह करते हैं, और उनके जो बच्चे संतान होते हैं वो मुस्लिम कहलाते हैं, वो हिंदू नहीं कहलाते। ये आमिर खान का दिखावा चलने वाला नहीं है, जो कभी चंदन लगाता, मंदिर में जाता, ये दिखावा है। ये साबित करता है कि मैं सनातनी हूं, मैं ये सनातन को फॉलो नहीं करता, ये अपने इस्लाम को फॉलो करता है, दिखावटी करता है। ऐसे आमिर खानों को जूता पड़ना चाहिए। देखिए, आमिर खान तो बहाना है, नफरत फैलाना इनका निशाना है। सवाल यह है कि किसी की निजी जिंदगी पर अगर आप इस तरह की टिप्पणी करते हैं और निजी जिंदगी से आप अगर अपनी सियासी दुकान चलाना चाहते हैं तो वो गलत है। नीतीश राणे मंत्री हैं, महाराष्ट्र के विकास की बात करनी चाहिए, उन्हें विवाद की बात नहीं करनी चाहिए। और वो अगर इतनी बड़ी बातें करते हैं कि गजबाए हिंद उन्होंने कहा, तो मैं तो नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहूंगा कि आपकी भारतीय जनता पार्टी में आजकल तो नफरत फैलाने के बीच में होड़ लगी है, नेताओं की कंपटीशन लगी है। आप एक अवार्ड तय कर लीजिए, पुरस्कार दीजिए, नफरते हिंद। जो ज्यादा नफरत फैलाएगा उसे नफरते हिंद का पुरस्कार भी आप दीजिए। इस देश के शाह और शहंशाह को यह समझना चाहिए कि देश किस तरफ जा रहा है। ये देश सर्वधर्म समभाव को लेकर के आगे बढ़ सकता है। नफरती बातें, ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन, ये सब इस देश के अंदर नहीं चलेगा। नीतीश राणे ने यह भी कहा मेरे ख्याल से कि आमिर खान ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं लव जिहाद के। कभी अपनी तरफ भी देखिए कि आप कहीं नफरत के ब्रांड एम्बेसडर तो नहीं बन रहे। आमिर खान ने 3 शादी किया ना, तुम 4 करो ना, तुमको कौन रोक रहा है भाई? तुमको क्या को जलन हो रहा है? अभी वो आमिर खान की शादी में उसकी पहली बीवी आई, उनकी दूसरी बीवी आई, उनका बेटा आया, उनकी बेटी आई, उनका दामाद आया, उनके दोस्त आए, बड़े उद्योगपति आए, पूरा खानदान उनका था। किसी को आपत्ति ऑब्जेक्शन नहीं है। आपत्ति ऑब्जेक्शन आपको जलन हो रहा है क्या? अरे भाई उनमें ताकत है, उनने किया, तुम में ताकत अगर है तो करो भाई। कायदे कानून के अंदर अगर एक इंसान की एक उम्र हो गई है इतना, वो चाहता है अपनी पसंद से शादी करे तो करेगा। आपको इसमें जिहाद का मतलब इनको मालूम नहीं है। बस इनको आके जुबान हिलाना है, गड़गड़ गड़गड़ बकवासबाजी करना है। इनकी बकवास से कोई फर्क नहीं पड़ता। करो ना। अरे कोई नहीं करता बहिष्कार क्यों करेंगे भाई? हाँ, क्यों करेंगे बहिष्कार? किसी आके बोल दिया इसका बहिष्कार कर, हो जाएगा क्या? कौन है ये?
क्या है इनकी बात की वैल्यू? ये तो आप सवाल के तो मैं जवाब देता हूँ, नहीं तो मैं तो इनकी बात का जवाब भी देने को नहीं समझता हूँ अपने आप को कि मेरे लेवल के नीचे है ये लोग मेरे। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नितिन राणे ने सही कहा है कि फिल्म अभिनेता आमिर खान की तीसरी शादी में भी बीवी हिंदू। क्या इस्लाम को मानने वाले, क्या उनको इस्लाम में कोई लड़कियां नहीं मिली, महिलाएं नहीं मिली? सब शादी हिंदू से ही शुद्ध रूप से इस्लामिक फंडा है लव जिहाद का। ये बड़े बड़े फिल्मी भांड जो है ना, ये लगातार सनातन को मिटाने के लिए, सनातनियों की जनसंख्या कम करने के लिए हिंदू बेटी से ही शादी क्यों? और फिर छोड़ देना, 1 किया, 2 किया, 3 कर रहा है 60 साल की उम्र में। यहां तो सनातन में 1 बार शादी हो जाती है, दूसरी शादी नहीं होती है। हिंदुओं को जगना पड़ेगा। नीतीश राणे ने सही कहा है, ये लव जिहाद का मुख्य केंद्र बिंदु है। मुंबई फिल्मी जगत के लोग ये इसलिए करते हैं कि लाखों चाहने वाले इनको हैं, करोड़ों व्यूअर्स हैं, उनके दिमाग पर ये प्रभाव पड़े कि मुसलमानों से शादी करो। इसके नाते लव जिहाद का घटनाएं बढ़ रही है। इसके नाते ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह से आमिर खान लगातार हिंदू बहन बेटियों से शादी रचा करके लाइन लगा रहा है। हिंदुओं का जो है इससे अपमान हो रहा है। हिंदू समाज को जो है चैलेंज कर रहा है कि देखो मैंने लगातार हिंदू बेटी से शादी कर रहा है, और कहाँ है कोर्ट, कहाँ है कानून, कहाँ है विधि व्यवस्था, ये वो चैलेंज कर रहा है। मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि आमिर खान बहुत बड़ी साजिश के तहत हिंदुओं को कमजोर करने का काम कर रहा है। लगातार हिंदू बेटियों से शादी करके वो हिंदू समाज को कलंकित कर रहा है। अगर आमिर खान अगर अपना चाल से बाज नहीं आएगा तो उसको जो है सबक सिखाया जाएगा बहुत जल्द। शादी करता है हिंदू बेटी से और पैदा करता है तैमूर, पैदा करता है अफरोज, पैदा करता है सलमान। ये कहाँ का नियम है भाई? आखिर उनको मुस्लिम समाज के बहू बेटी से प्यार क्यों नहीं हो रहा है? हिंदू बेटी से ही उसको प्यार क्यों हो रहा है? कहीं न कहीं देश का माहौल जो है बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है आमिर खान। आमिर खान खुलेआम देश को चैलेंज कर रहा है कि मेरे लिए कोई कोर्ट नहीं है, कानून नहीं है। सरकार से मांग करते हैं कि आमिर खान के ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। ये पहला मौका नहीं है जब आमिर खान राजनीतिक विवाद के केंद्र में आए हों। असहिष्णुता पर उनके पुराने बयान, फिल्मों का विरोध और सोशल अभियानों के कारण वो पहले भी कई बार चर्चा में रहे हैं। अब उनकी तीसरी शादी ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। बॉलीवुड सितारों की निजी जिंदगी अक्सर सार्वजनिक बहस का विषय बन जाती है, लेकिन इस बार मामला सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रहा। निजी रिश्ते से शुरू हुई चर्चा अब धर्म, राजनीति और कानून तक पहुंच गई है। यही वजह है कि आमिर की शादी अब सिर्फ फिल्मी खबर नहीं बल्कि राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन चुकी है। सवाल कई, जवाब बाकी। क्या निजी जिंदगी पर राजनीति सही? क्या शादी पर धार्मिक बहस उचित? क्या आरोपों का कोई कानूनी आधार? क्या सोशल मीडिया विवाद बढ़ा रहा? और लव जिहाद का एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर बनते जा रहे हैं आमिर खान। लेकिन उससे जहां ज्यादा गलती हिंदुओं की है। हिंदू अपने घर की बहन बेटी बहुओं को नहीं संभाल पा रहे हैं, उनके अंदर संस्कार नहीं दे रहे हैं। आप हिंदुओं के घरों के संस्कार को देखते जाइए। टीवी सीरियल और पिक्चरों के आधार पर उनके वस्त्र निर्माण किए जाते हैं। छोटे छोटे बच्चियों को ही कटे हुए वस्त्र, कम परिधान उनको पहनाया जाता है। एक अश्लीलता का वातावरण तैयार किया जाता है। क्यों आप ऐसा कर रहे हो? यही एक मुसलमान के घर की लड़कियां तो नहीं कहती कि मैं कम वस्त्र पहनूंगी, पूरे वस्त्रावरण में रहती हैं वो। तो ये कहीं ना कहीं कमी अपने समाज के अंदर है, इसको जागृत करने की जरूरत है। और उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो औरतें उनको छोड़ दी है, जिनसे तलाक हो रही है, वो शादी में वही जाकर डांस कर रहे, नाच रही हैं। तो ये पागलपन का क्या इलाज है? इसके तरफ विचार करना चाहिए। बिल्कुल जो है, जिस तरह से आमिर खान ने 3 शादी किया और तीनों हिंदू लड़कियों से किया है, और इस उम्र में जब मरने का समय है तो वह सिर्फ जो है ये संदेश देने के लिए लव जिहाद का, तो नीतीश राणे जी ने जो आरोप लगाया वो आरोप नहीं है, हकीकत है। और ऐसे लोगों को तो बिल्कुल जो है ये जहां कहीं भी मिलें इनको तो तुरंत मार देना चाहिए।
ये लोग समाज के इतने बड़े अपराधी हैं कि आपस में सौहार्द बिगाड़ने के लिए और लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए इस तरह से जो है षड्यंत्र कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या धाम से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य मैं भी 5 करोड़ का इनाम घोषित कर रहा हूं कि जो भी आमिर खान को टपका देगा किसी भी तरह से, उसका जो भी लीगल लड़ाई का खर्चा होगा वो हम देंगे, 5 करोड़ उसके जो है परिवार को इनाम देंगे। इस तरह के जो बड़े लव जिहाद करने वाले लोग हैं, अगर 100-200 लोगों को टपका दिया जाए ना तो लव जिहाद पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। ये बहुत निंदनीय है। और ये जब वैसे भी इस्लाम में जो है जब बुत परस्ती हराम है, हमारे देवी देवताओं की पूजा जिस मजहब में हराम है, तो हमारे धर्म की बेटी कैसे ले सकते हैं? तो जो भी हिंदू बहन बेटियों को फंसाने वाले हैं, इनको जिंदा छोड़ना ही गलत है। इनको कहीं भी कैसे भी टपका देना चाहिए। और मैं खुल करके कह रहा हूँ, जिस दिन आमिर खान को कोई टपका देगा, इनाम में 5 करोड़ रुपया उसके घर पहुंच जाएगा और उसकी जो लीगल लड़ाई होगी मैं उसको जो है पूरा खर्चा हम उठाऊंगा। देखिए, एक गैर मुस्लिम भाई ने कल सवाल किया था कि इस्लाम में और शरीयत में शादी के मामलात में क्या है कि अगर एक मुस्लिम मर्द गैर मुस्लिम औरत से शादी करता है, क्या ये जायज़ है या ये नाजायज़ है? तो इसी के जवाब में मैंने एक फतवाए आम जारी किया और शरई ओपिनियन पेश की, जो इस्लाम की और शरीयत की सच्चाई है और जो अल्लाह का हुक्म है कुरान में, वो मैंने बयान किया, जिसमें मैंने बताया कि एक मुस्लिम मर्द, ईमान वाला मर्द किसी गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकता जब तक कि गैर मुस्लिम औरत ईमान ना ले आए। अगर कोई मुस्लिम मर्द गैर मुस्लिम से औरत से शादी करता है और वो जानबूझकर करता है तो वो गुनाहगार है और ये ऐसा अमल नाजायज़ और हराम है और ऐसे जानबूझकर ऐसे अमल करने पर गुनाहगार माना जाएगा। ये कि उस शख्स को तौबा करनी चाहिए, अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए और ऐसे गुनाह से वापस होना चाहिए, ये शरीयत कहती है। तो ये मैंने जानकारी एक फतवाए आम जारी करके ये पेश कर दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और राजनीतिक मंचों पर इस मुद्दे पर लगातार चर्चा हो रही है। हालांकि अब तक सार्वजनिक रूप से ऐसा कोई प्रमाण सामने नहीं आया जिसने आमिर खान की शादी को किसी गैर कानूनी गतिविधि से जोड़ा जा सके। आमिर खान की तीसरी शादी के बाद छिड़ा विवाद अब निजी जिंदगी से आगे निकलकर राजनीतिक और सामाजिक बहस का रूप ले चुका है। एक तरफ इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला बताया जा रहा है तो दूसरी तरफ कुछ नेता इसे लव जिहाद से जोड़ रहे हैं। फिलहाल आरोप और राजनीतिक बयान अपनी जगह हैं, लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले तथ्य, कानून और आधिकारिक जांच को आधार बनाना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 27 न्यूज।